हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव इधर उधर नजरें घुमाकर देखता है तो दृष्टि उसे कहीं नजर नहीं आती। वो मन में कहता है ये कहाँ गई। वो उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। एकदम से उसका हाथ पकड़कर कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो कोई और नहीं, दृष्टि थी। उसकी हरकत पर गौरव संभल नहीं पाता और दृष्टि के बेहद करीब हो जाता है। दिल धड़क उठता है उसका। दृष्टि उसके और भी करीब जाकर उसके गले में बाहें ढालते हुए कहती है, तुमने सबको हल्दी लगाई लेकिन मुझे नहीं लगाई, क्यों? उसकी करीबी गौरव को बेचैन कर रही थी। दृष्टि आगे कहती है, चलो तुम्हें नहीं लगानी तो मत लगाओ, पर मुझे तो लगाने दो। ये कहकर वो गौरव के दोनों गालों पर अपने हल्दी में रंगे हुए हाथ रख देती है। गौरव के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। दृष्टि बहुत प्यार से कहती है, अब मान भी जाओ ना, कितना सताओगे? गौरव, जो उसे कब से गले लगाने के लिए तरस रहा था, वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरीके से करीब आने से मैं पिघल जाऊंगा या मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैडम, तो बंद करो ये सब करना। दृष्टि एकटक गौरव का चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर गालों पर आ जाते हैं। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। गौरव मन में कहता है, ओ गॉड, आज ज़्यादा हो गया। फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वो भी उसके पीछे जाता है। दृष्टि अपने आंसू साफ करके सबके बीच जाती है। गायत्री कहती है, दृष्टि तुम और गौरव ये जल्दी हल्दी लेकर अनिका के घर जाओ। दृष्टि कहती है, जी माँ। उसका खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। वो हल्दी को लेकर आगे बढ़ जाती है। इस बार गौरव उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दृष्टि संभल नहीं पाती और सीधे गौरव के सीने में लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ। वो नज़रें उठाकर गौरव की तरफ देखती है। गौरव अपने दोनों हाथ उसकी खुली पीठ पर रखकर उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए कहता है, मुझे अपनी बीवी को हल्दी लगानी है, लगा दूं? दृष्टि शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। गौरव अपना हल्दी वाला गाल दृष्टि के गाल के साथ बहुत प्यार से रगड़ देता है। दृष्टि सिहर उठती है और कसकर गौरव को पकड़ लेती है। गौरव के हाथ उसकी खुली पीठ पर घूम रहे थे, जो दोनों को मदहोश कर रहे थे। दृष्टि अपना चेहरा उसके सीने में समा लेती है। गौरव उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दृष्टि अपनी बाजू उसकी कमर पर लपेट देती है और कहती है, अब तो नाराज नहीं होना? गौरव कहता है, मेरी जान, मैं तो पहले भी नाराज नहीं था, बस नाटक कर रहा था। दृष्टि मुस्कुराकर कहती है, जानती हूँ। गौरव हैरानी से कहता है, तो फिर तुम कुछ बोली क्यों नहीं? दृष्टि कहती है, क्योंकि तुम्हें ऐसे करने से खुशी मिल रही थी। गौरव बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर जितना सताया है अब उतना ही प्यार करूँगा। ये कहकर वो उसके होठों पर झुकने लगता है। दृष्टि उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अनिका के घर जाते हैं। अनिका के घर पर भी हल्दी की रस्म अच्छे से हो जाती है। येलो कलर का लहंगा और फूलों के श्रृंगार में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब अनिका को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद अनिका नहाने के लिए अपने कमरे में जाती है। वो अंदर आती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। तभी पीछे से आकर अर्जुन उसको अपनी बाहों में भर लेता है। अनिका एकदम से चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन अपने होठ उसके कंधे पर रखते हुए कहता है, खिड़की से। अनिका के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है, धड़कनें शोर करने लगती है। वो पीछे पलटकर अर्जुन के सीने में समाते हुए कहती है, और क्यों आए हैं आप यहाँ? अर्जुन उसकी गोरी कमर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहता है, अपनी वाइफ को हल्दी लगाने आया हूँ। अनिका के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। अर्जुन उसके खुले बालों को एक तरफ करता है और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है। अनिका की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अनिका कहती है, पर हल्दी तो है ही नहीं। अर्जुन कहता है ना, बहुत है। वो अनिका के गालों पर लगी हल्दी को अपने हाथ में लेता है और उसके पेट पर मसल देता है। अनिका एकदम से पीछे हो जाती है और अटकती आवाज़ में कहती है, तुम ये क्या? आज पहली बार अनिका को अर्जुन से शर्म आ रही थी, जो अर्जुन भी देख पा रहा था। वो वापस उसको अपने करीब करते हुए अपने ठंडे ठंडे हाथ उसकी नाभि पर रख देता है।
अनिका की पकड़ उस पर कस जाती है। अर्जुन अपने गाल उसके गालों से सटा लेता है। धीरे धीरे अर्जुन की बेशर्मी बढ़ रही थी और अनिका की शर्म भी। अर्जुन उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अनिका उसे धक्का देकर शर्माकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लेती है। अर्जुन वापस उसके करीब जाकर कहता है, क्या हुआ मेरी शर्मीली? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अनिका कहती है, धीरे से बोलो, तुम बहुत बुरे हो। अर्जुन कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं बेशरम बन जाऊंगा तो तुम शर्माना सीख लोगी, तो शर्माना सीख लो मेरी जान। तुम्हारा ये शर्मीला बहुत बड़े वाला बेशरम बनने वाला है। ये कहकर वो एक बार फिर अनिका को अपने करीब करके उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। अनिका के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। अर्जुन उसे कसकर पकड़ लेता है। अनिका की मामी गेट नॉक करते हुए कहती है, अनिका बेटा, नहा लिया क्या? अनिका अर्जुन से अलग होने की कोशिश करती है पर अर्जुन उसे छोड़ता नहीं है। उसकी मामी फिर आवाज़ लगाती है, अनिका। अनिका अर्जुन के पेट में एक मुक्का मारती है जिससे अर्जुन उसे छोड़ देता है पर खुद से दूर नहीं करता बल्कि अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट देता है। अर्जुन धीरे से कहता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर होने की। अनिका धीरे से कहती है, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। सब पूछेंगे मुझसे कि अब तक नहाई क्यों नहीं। उसकी मामी फिर से आवाज़ लगाती है, अनिका बेटा। अनिका कहती है, आ रही हूँ मामी। फिर अर्जुन की तरफ देखकर वो मामी को चिल्लाकर कहती है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा लग गई है, निकालने में टाइम लग रहा है। अर्जुन उसकी बात पर मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, कहो तो मैं निकाल दूँ हल्दी। अनिका उसे धक्का देकर वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, दूर हटो तुम बदमाश कहीं के। ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अर्जुन वॉशरूम के गेट के पास जाकर कहता है, क्या बात है, शर्मीले से सीधे बदमाश, नॉट बैड। अब वॉशरूम में खड़ी शर्माती मत रहना, जल्दी से नहाकर बाहर आ जाना। ये कहकर वो खिड़की से कूदकर वापस चला जाता है। अनिका वॉशरूम के दरवाजे से टिककर खड़ी होकर शर्मा रही थी और मन में कह रही थी, ओहो, ये शर्मीला इतना बड़ा वाला बेशरम निकलेगा, ये नहीं पता था मुझे। हाय, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात का समय मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। मेहंदी का फंक्शन अनिका के घर पर ही था। ग्रीन कलर के लहंगे में अनिका बैठी मेहंदी लगवा रही थी। उसके पास में ही दृष्टि थी जिसने भी ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहन रखा था। बाकी औरतें भी उनके आसपास ढोलक बजाकर गाना बजाना कर रही थी। सब औरतों की महफिल एक तरफ थी और आदमियों की एक तरफ। अनिका के ठीक सामने कुछ दूरी पर अर्जुन बैठा था। दोनों ही सबसे आंख बचाकर एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन की ये गहरी सद निगाहें अनिका को बेहद बेचैन कर रही थी और अर्जुन था कि अपनी नज़रें हटा ही नहीं रहा था। अर्जुन सबसे आंख बचाकर अनिका की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देता है और अनिका को आंख मारता है। अनिका का हैरानी से मुंह खुला रह जाता है। उसके गालों की रंगत बढ़ जाती है। वह अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगती है और मन में कहती है, ये शर्मिला तो बहुत बिगड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ गौरव का सारा ध्यान दृष्टि पर था। दृष्टि भी तिरछी नज़रों से उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिलती है। गौरव इशारे से उसे एक तरफ आने को कहता है। दृष्टि इशारे से उसे मना कर देती है। गौरव उसे आंखों से रिक्वेस्ट करता है पर दृष्टि उसे अपनी मेहंदी दिखाते हुए कहती है कि मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। गौरव नाराज़गी से उसकी तरफ देखता है और फिर मुंह बनाकर एक तरफ चला जाता है। दृष्टि उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा उठती है। मेहंदी लगवाने के बाद वो भी उसके पीछे जाती है। इधर अनिका की भी मेहंदी लग गई थी। अब बाकी की औरतें मेहंदी लगवा रही थी। अनिका के पापा, मामा और उनके कुछ और दोस्त अपनी अलग ही महफिल लगाकर बैठे थे। अनिका की माँ, मामी, सावित्री जी और गायत्री ये सब भी साथ ही थे। मेहंदी लगवाने के बाद अनिका अपनी जगह खड़ी होती है। वो नज़रें घुमाकर देखती है तो अर्जुन उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो घर के पीछे की तरफ जो बगीचा था जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, अनिका बगीचे में रखे छोटे से झूले पर बैठ जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अनिका अपने ही ख्यालों में गुम थी कि परसों उसकी शादी है। जैसे शादी उसने सोची थी बिल्कुल वैसी ही। ये सोचकर ही उसके होठों की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। अर्जुन उसके पास आकर बैठते हुए कहता है, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है।
अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम कहाँ थे? कब से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। अर्जुन उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए कहता है, तुम्हारे लिए खाना लाने गया था। दूसरी तरफ दृष्टि गौरव के पास जाती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। दृष्टि उसके पास जाकर अपना चेहरा उसकी पीठ से टिकाते हुए कहती है, गुस्सा क्यों कर रहे थे? गौरव बिना पलटे कहता है, अब क्यों आई हो? दृष्टि कहती है, मेहंदी लगवा रही थी ना। अच्छा देखो ना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। गौरव नाराज़गी से कहता है, हाँ मुझे नहीं देखनी है। इधर अनिका खाना देखकर कहती है, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, अब जल्दी से खिला भी दो। अर्जुन एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वही तो करने आया हूँ। अनिका उसके हाथ से खाते हुए कहती है, तुम भी खाओ ना, मुझे पता है अभी तक तुमने भी खाया नहीं है। अर्जुन उसको खाना खिलाने लगता है और अनिका की नॉन स्टॉप बकबक चालू रहती है। इधर दृष्टि गौरव को मनाते हुए कहती है, कितना गुस्सा करने लग गए हो ना तुम आजकल। गौरव कोई जवाब नहीं देता। दृष्टि उसके सामने जाकर अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो ना कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने। गौरव उसके हाथों की तरफ देखता है। दृष्टि के गोरे गोरे हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सावित्री जी वहाँ आकर कहती है, दृष्टि बच्चे इधर आओ, खाना खा लो। दृष्टि गौरव की तरफ देखती है जो अभी भी मुंह फुलाकर खड़ा था। दृष्टि बिना कुछ बोले सावित्री जी के साथ जाने लगती है। गौरव एकदम से दृष्टि की बाजू पकड़ लेता है और फिर सावित्री जी से कहता है, दादी इसे मैं खिला दूंगा, आप अपना देख लो। दृष्टि को उम्मीद नहीं थी कि गौरव ऐसा कुछ भी बोल सकता है। उसकी तो शर्म के मारे आंखें ऊपर नहीं हो रही थी। सावित्री जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। दृष्टि हल्की नाराज़गी से कहती है, बहुत सताते हो तुम मुझे। गौरव उसके करीब जाकर कहता है, कमरे में चलो, सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। दृष्टि शर्माकर अपना चेहरा फेर लेती है। गौरव कहता है, ओहो तुम्हारा ये शर्माना। दृष्टि पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और गौरव उसके लिए खाना लेने जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों भी बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। उधर अर्जुन अनिका को खाना खिला चुका था। अनिका अर्जुन की बाजू में अपनी बाजू लपेटकर उसके कंधे पर सर टिकाकर बैठी थी। दोनों ही खामोशी से इस पल को महसूस कर रहे थे। अनिका कहती है, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। अर्जुन कहता है, हाँ तुम खुश हो ना। अनिका कहती है, बहुत 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 ज़्यादा। थोड़ी देर बाद रात काफ़ी हो गई थी। अब सब लोग आराम करने के लिए जा चुके थे। अर्जुन और बाकी सब भी सामने वाले घर में आ गए थे। अनिका भी अपने कमरे में थी। उसकी मेहंदी अभी सूखी नहीं थी। वो बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ जाती है और अर्जुन के ख्यालों में खो जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि अर्जुन और अनिका की शादी कितने धूमधाम से होती है। और आप लोगों को अर्जुन का बदला अवतार पसंद आया तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।